हेलो फ्रेंड्स, इंदौर की रहने वाली अंकिता नागर ने सिविल जज एग्ज़ाम में अपने एससी कोटे में 5वां स्थान प्राप्त किया है। उनके पिता अशोक नागर सब्जी का ठेला लगाते हैं। उनकी मां भी घर का काम करने के बाद सब्जी के ठेले पर चली जाती है। शाम को जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो अंकिता भी माता पिता का हाथ बटाने के लिए सब्जी के ठेले पर चली जाती थी। कभी वह ग्राहकों की सब्जी को तोलती थी तो कभी उनका हिसाब किताब करती थी। वही उनका भाई आकाश मजदूरी करता है। गरीब परिवार में जन्मी अंकिता को कुछ कर दिखाने का जुनून था। अंकिता ने इंदौर के एक निजी कॉलेज से एलएलबी किया हुआ है। इसके बाद 2021 में एलएलएम क्लियर किया। अंकिता के घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके उनके परिवार ने उनका सपोर्ट किया। अंकिता ने भी तमाम मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। वे प्रतिदिन 8 घंटे तक पढ़ाई करती थी। इसके साथ ही सब्जी के ठेले पर भी समय निकालकर परिवार का हाथ बटाती रही। अंकिता 3 साल से सिविल जज की तैयारी कर रही थी। सफलता न मिलने पर उनके परिवार ने उनके हौसलों में कमी नहीं होने दी। उन्होंने उनका बहुत सपोर्ट किया। अंकिता ने भी हिम्मत नहीं हारी। वे मेहनत करती रही। अब जाकर उन्हें सफलता हासिल हुई। उनके रिजल्ट आने के बाद परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने सबसे पहले यह खुशखबरी अपनी मां को दी। एक मीडिया इंटरव्यू में अंकिता बताती है कि रिजल्ट 1 सप्ताह पहले आ चुका था, लेकिन रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई थी तो परिवार गम में शरीक था। तब ये खुशखबरी हमने छुपाई रखी, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ को अपने सिलेक्शन की खुशखबरी सुनाई। अंकिता का घर बहुत छोटा है। एक छोटे कमरे में वो पढ़ाई करती थी। कमरे में लगे पत्रे गर्मी में इतने गर्म हो जाते थे कि पसीने से उसकी किताब भी भीग जाती थी। बारिश में बरसात का पानी टपकता था, लेकिन कुछ दिनों पहले बड़े भाई आकाश ने अपनी मजदूरी से धीरे धीरे पैसे बचाकर एक कूलर लाकर दिया था। वही अंकिता अब इस बार फॉर्म भर रही थी। तब उसकी फीस 800 रुपये थी। घर में सिर्फ 500 रुपये थे। तब उनकी मां ने 300 रुपये उधार लेकर अंकिता को दिया था। अंकिता के माता पिता ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बताया कि अंकिता की पढ़ाई के लिए हमें कई बार दूसरों से उधार लेना पड़ा। अंकिता ने जिस तरह से संघर्ष किया है, उनका यह सफ़र करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। राहों में मुसीबतें आई पर मैंने हार नहीं मानी। मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगी अपनी सफलता की कहानी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।